गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। हम वेक्टर का चैप्टर जो है वो स्टडी कर रहे थे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ने से पहले हम जो है कंपोनेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। कंपोनेंट कहते हैं हिस्सा को, ठीक है ना। कंपोनेंट क्या होता है? हिस्सा, ठीक है। तो इट इज़ इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द वेक्टर इन गिवन डायरेक्शन। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का मतलब है कि वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है वो एक ख़ास डायरेक्शन में वेक्टर की एक वैल्यू को ज़ाहिर करता है, जो कि इफ़ेक्टिव वैल्यू होती है असर की, वेक्टर की जो है वो एक इफ़ेक्टिव वैल्यू होती है। एक ख़ास डायरेक्शन में उसको कंपोनेंट जो है वेक्टर का वो ज़ाहिर करता है, ठीक है। मैं फिर बताता हूँ कि ये जो है किसी भी वेक्टर की एक इफ़ेक्टिव वैल्यू होती है किसी ख़ास डायरेक्शन में, ठीक है जी। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो होते हैं जो ऐसे कंपोनेंट्स वेक्टर के, ये कंपोनेंट्स लफ्ज़ है, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, ठीक है ना, कि ये प्लूरल लफ्ज़ है। तो इसका मतलब है कि ये एक से ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे कंपोनेंट वेक्टर के जो कि एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो हमारे पास होते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब परपेंडिकुलर का क्या मतलब है कि हमारे पास जो ये कंपोनेंट्स होते हैं वेक्टर के, जो कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, इनका दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है जी? 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो हम एक वेक्टर कंसिडर करते हैं। तो मिसाल के तौर पे हमने एक ले ली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने कंसिडर किया, ठीक है। ये हमारे पास इसका है एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हमारे पास इसका है वाई एक्सिस, ठीक हो गया। इसी में हमारे पास ये है जी, हमारे पास ओरिजिन ओ, ठीक है ना। अगर हम बुक वाला जो क्वेश्चन है, जो एग्जांपल है, उसी को सॉल्व करें तो उसमें उन्होंने दिया है हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो इसमें हम एक वेक्टर ले लेते हैं ओ पी। हमने एक वेक्टर ले लिया ओ पी, जिसकी डायरेक्शन जो है वो ओ से पी की तरफ है, ठीक है। तो आप क्या करें, इसके प्रोजेक्शन ले लें इस वेक्टर के एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। प्रोजेक्शन का मतलब होता है साया, ठीक है ना। इसका जो साया गिर रहा है एक्स एक्सिस पे उसको भी आप ले लें, और जो इसका साया वाई एक्सिस पे गिर रहा है, ये प्रोजेक्शन जो है वाई एक्सिस पे है, वो भी आप ले लें। तो अगर आप एक्स एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। इसको हम इस पॉइंट को बुक में नाम दिया जी एम का। क्या नाम दिया जी? एम का, ठीक है, समझ आ गई। और ये हमारे पास जिस पॉइंट पे गिर रहा है इसको हमने कह दिया ओ एम। क्या कह दिया जी? ओ एम, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास जो इसी ओ पी का प्रोजेक्शन है वो फॉल कर रहा है जब वाई एक्सिस पे, तो हमारे पास आता है और यहाँ पे इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया एन का, और ये वाला हिस्सा हमारे पास ओ एन है, ठीक है। अब देखें ये जो ओ एम वेक्टर है, ये वेक्टर है ना, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, यानी कि ए जो हम इसको हम ए का नाम देते हैं। क्या देते हैं जी? ए का नाम। ये जो वेक्टर ओ एम है वो इसी वेक्टर ए का प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस के ऊपर। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये जो ओ एम वेक्टर है ये इस वेक्टर ए का प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो हम इसको नाम देंगे ए एक्स का। क्या जी? ए एक्स। आगे समझ के नहीं आ गई, ठीक है ना। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स आई, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई। जब हम आई यूनिट वेक्टर लगा लेंगे तो फिर ये हमारे पास मैग्नीट्यूड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है ना। जब हमने आई वेक्टर नहीं लगाया तो हमारे पास वेक्टर की फॉर्म आएगी। आगे समझ, ठीक है। इसी तरह ये जो हमारे पास ओ एन वेक्टर है ये इस वेक्टर ए का वाई प्रोजेक्शन है, ठीक है ना। वाई एक्सिस पे क्या है? प्रोजेक्शन। तो हम इसको नाम दे देंगे ए वाई का। किसका नाम दे देंगे? ए वाई का, या हम इसको लिख देंगे ए वाई जे। क्या दे देंगे जी? ए वाई जे। आगे समझ के नहीं आ गई, ठीक है ना। तो अब आप देखें, अगर हम इसको हेड टू टेल रूल से ऐड करें, जो दो वेक्टर हैं ए एक्स और ए वाई, ठीक है ना, जो इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना, इनको हम अब देखें ये दोनों जो हैं ए एक्स और ए वाई, इनके दरमियान यहाँ पे एंगल कितना है?
90 डिग्री का है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे ना, समझ आ गई। अगर हम ए एक्स और ए वाई को हेड टू टेल रूल से ऐड करते हैं, ए एक्स हमारे पास कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है, समझ आ गई, ए वाई जो है वो इस डायरेक्शन में, तो हमने हेड टू टेल रूल में क्या पढ़ा था कि दूसरे वेक्टर की जो टेल है वो आ जानी चाहिए किसके ऊपर, पहले वेक्टर की हेड पे, समझ आ गई। तो हम जो दूसरे वेक्टर की टेल है, दूसरा वेक्टर क्या है, ए वाई, ठीक है ना, इसकी जो टेल है उसको हम ड्रा कर लेते हैं फर्स्ट वेक्टर ए एक्स की हेड पे, ठीक है ना, समझ आ गई। तो अगर हम हेड टू टेल रूल लगा लें तो जो हेड टू टेल रूल में जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन होती है फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास देखें, जब हम हेड टू टेल रूल से इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास वेक्टर ए वापस आ जाता है ना, समझ आ गई। इसका मतलब है जो वेक्टर ए है वो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है, समझ आ गई। जो वेक्टर ए है वो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, क्या है जी, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। या ए एक्स और ए वाई जो हैं वो ए के कंपोनेंट्स हैं, और कौन से कंपोनेंट्स हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि इनके दरमियान एंगल कितने का है जी, 90 डिग्री का एंगल है। आगे समझ के नहीं आ गई। अब इसी में आप देख लें, जो ये फिगर हमने बाहर ड्रा की है, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है, ठीक है ना। अच्छा, ये बात भी मैं बताना भूल गया आपको कि जो हमारे पास ओ ए ओ पी वेक्टर है, जिसको हमने ए का नाम दिया है, वो एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है जी, एंगल थीटा बना रहा है। और ये थीटा जो है ये इस ए वेक्टर की डायरेक्शन बताता है, क्या बताता है जी, ए वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है। आगे समझ के नहीं आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब है थीटा कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, सही है। तो अब थीटा के सामने हमारे पास ट्रायंगल में होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है जी, परपेंडिकुलर। और ये वाला जो हमारे पास नीचे वाला ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं बेस, और ये हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज, क्या होती है जी, हाइपोटेन्यूज। अब हम अगर यहाँ से कॉस की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लें, कौन सी ले लें जी, कॉस की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो कॉस थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो होता है जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब आप देखें, जो बेस है इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ए एक्स, क्या है, इधर पुट कर लें जी ए एक्स, ठीक है। और मज़ीद आप हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट करें, वो कितनी है, ए, और यहाँ पे कितना है जी, कॉस थीटा। तो आपके पास ये ए एक्स यहीं पे रखें आप, ए यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, तो ए एक्स किसके बराबर आ जाएगा, ए कॉस थीटा के। आगे समझ के नहीं आ गई, तो ये रिलेशन एक हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना, समझ आ गई। और अगर हम इसी को मज़ीद सॉल्व करते हैं, ये फिगर मैं थोड़ा ऊपर बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। ये फिगर को इस तरह है जी, ये हमारे पास है ए एक्स, ये है हमारे पास ए वाई, और ये है हमारे पास वेक्टर ए, और यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, यहाँ पे इनके नाम भी आप दे लें बेशक, ये हमारे पास है ओ, यहाँ पे है ए एम, और यहाँ पे क्या है पी। आप इसमें यहाँ पे लिख लें इन ट्रायंगल ओ एम पी, ठीक है ना, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम पी। इस तरह जब आप इसी ट्रायंगल के अंदर लेते हैं जी, साइन की रेशो लेते हैं, ये हमारे पास परपेंडिकुलर था, ये हमारे पास क्या था, बेस, और ये क्या था जी, हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ पे लेते हैं, जब साइन की रेशो साइन थीटा हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। अब परपेंडिकुलर इसमें क्या है हमारे पास, ए वाई, क्या है जी, ए वाई, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, ए, क्या है जी, ए, और ये आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा, सॉरी, क्या आ जाएगा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा
तो ये दो रिलेशन जो है वो हमारे पास इसके आ जाएंगे। ठीक है जी, आगे समझ। तो इसका मतलब है अब हम एक और काम भी कर सकते हैं। देखें हमारे पास जो ax और ay था, इसको अभी हमने हेड टू टेल रूल से ऐड किया था ना, तो हमारे पास तब रिजल्टेंट वेक्टर a आया था। समझ आ गई। और आपको पता है जब हमारे पास x एक्सिस होता है उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है i। क्या होता है? i। और जो y एक्सिस होता है उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है j। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास जो a वेक्टर है वो इन दोनों का क्या है? रिजल्टेंट। इसका मतलब है हमने इन दोनों को हेड टू टेल रूल से ऐड किया है, तभी हमारे पास a वेक्टर आया है। तो a वेक्टर हमारे पास कैसे आया है? a वेक्टर हमारे पास कैसे आया है? जब हमने इन दोनों कंपोनेंट को क्या किया है? ऐड किया है। और किस तरह ऐड किया है? हेड टू टेल रूल से। आगे समझ के नहीं आ गई? ठीक है ना। और ये रिलेशन भी हमारे पास इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब ax क्या है? ये इस a वेक्टर का x कंपोनेंट है। ax क्या है हमारे पास? a वेक्टर का x कंपोनेंट है, यानी कि वेक्टर a की इफेक्टिव वैल्यू है x डायरेक्शन में। हमने पढ़ा ना कंपोनेंट क्या होता है? इट इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन। तो ax क्या है? a का x कंपोनेंट, यानी कि x डायरेक्शन में वेक्टर a की इफेक्टिव वैल्यू है। ठीक है ना। और ay क्या है? y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a। ठीक है जी, इसका मतलब है ये वेक्टर a की इफेक्टिव वैल्यू है y डायरेक्शन के अंदर। आगे समझ के नहीं आ गई? ठीक है जी।